इंडिया ने इंग्लैंड को पहले ओडीआई में सिर्फ हराया नहीं है बल्कि डराया है कि भाई आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आगे जो हमारे अगेंस्ट जितनी भी टीम्स मैचेस खेलेंगी ना, वो इजी होके कभी भी नहीं खेल सकती, क्योंकि शुभमन गिल के 87 रन ने जिस तरह से आज बताया है, शरियास अय्यर ने बताया है, उसके अलावा अक्षर पटेल ने बताया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम मुकम्मल तैयार हैं और हमारी बैटिंग जो है ना वो जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर्स को बड़े बड़े स्ट्रोक्स मारेंगी। और यही आज इन तीन प्लेयर्स ने भाई दिखाया है, जिस तरह की बैटिंग की है आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा मैं अगर बॉलिंग पर आऊं तो मोहम्मद शामी का कम बैक हुआ, बट ही इज स्ट्रगलिंग, क्योंकि कम बैक आसान नहीं होता। विकेट्स अभी उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से मोहम्मद शामी की एक हाइप बनी हुई थी और जिस तरह से आते ही विकेट्स लेते थे। कहीं ना कहीं इंडिया को जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि अर्ली ऑन हमें बॉलिंग में हर्षित राणा भी स्ट्रगल करते नजर आए, हमें मोहम्मद शमी भी स्ट्रगल करते नजर आए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ना सिचुएशनल बॉलर है। जिस तरह की भी सिचुएशन हो, चाहे इंडिया प्रेशर में हो, चाहे इंडिया मैच जीत रहा हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपने जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल दे दी है तो वो आपको विकेट जरूर लेकर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उनके ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो हमें स्पेस नजर आ रही थी इंडियन बॉलिंग पे। अब मैं स्टार्ट करूंगा यशस्वी जायसवाल के डेब्यू से। डेब्यू किया था आज यशस्वी जायसवाल ने, विराट कोहली नहीं खेल रहे थे। इंडिया एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था। इस सीरीज को आप इस तरह से ले रहे हैं जैसे किसी आईसीसी टूर्नामेंट से पहले वार्म अप मैचेस होते हैं, जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप हो या आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, तो वार्म अप मैचेस होते हैं उससे पहले। इस सीरीज को आप उसी तरह से ही ले लें। तो इंडिया अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, विराट कोहली नहीं खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली यशस्वी जायसवाल का आज जो डेब्यू था वो अच्छा नहीं गया, क्योंकि स्कोर नहीं कर पाए आज जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। लेकिन एक कैच, वो जो कैच लिया था यशस्वी जायसवाल का, यशस्वी जायसवाल ने जो आज कैच किया था, वो कैच वो अपनी पूरे करियर में नहीं भूलेंगे भाई। बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था वो। अब मैं बात करूंगा कि जायसवाल ने रन नहीं किए। फिर रोहित शर्मा पर आऊंगा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से लेकर अब तक रोहित शर्मा हमें स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। आज के मैच में भी सेम वैसा हुआ, मतलब थोड़े अब कंटिन्यूसली जब रन नहीं आ रहे उनके बैट से, तो थोड़ा डरे डरे खेल रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं माइंड में इस तरह से मुझे लगता है कि उनमें होता है कि यार मैं खेलने जा रहा हूं, मैं आउट ना हो जाऊं। जब तक अपने माइंड से ये चीज नहीं निकालेंगे वो कि भाई मैं आउट ना हो जाऊं, तो तब तक ऐसा ही होता रहेगा उनके साथ। तो उनके अपने माइंड को आई थिंक स्ट्रोंग करना पड़ेगा। बाकी जिस तरह के शॉट्स हमें रोहित शर्मा की तरफ से ओडीआई क्रिकेट में मिलते हैं, स्पेशली पुल शॉट, तो भाई आउटस्टैंडिंग। तो थोड़ा माइंड में अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा और फिर आके शायद कहीं ना कहीं वो रन करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा केएल राहुल, ऋषभ पंत या केएल राहुल, दैट इज अ बिग क्वेश्चन इन इंडिया स्क्वाड, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में या तो केएल राहुल खेलेंगे या ऋषभ पंत खेलेंगे। अब केएल राहुल ने पहले वनडे में आज रन नहीं किए, तो डेफिनेटली हमें दूसरे वनडे मैच में ऋषभ पंत नजर आएंगे। एंड इस सीरीज के बाद डिसाइड होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में जितने भी इंडिया के 3 ग्रुप स्टेजेस मैचेस हैं, बाकी सेमीफाइनल फाइनल जितने भी मैच इंडिया खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, उनमें इस सीरीज के बाद डिसीजन होगा कि या तो केएल राहुल खेलेंगे या ऋषभ पंत खेलेंगे। बाकी जहां तक रही ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस, वहां पर अक्षर पटेल ने आज रन करके बताया कि भाई अगर उनसे बॉलिंग में उनसे अगर इतनी अच्छी नहीं हुई तो वो बैटिंग में आपको रन करके देंगे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा की मैं बात करूं, ये जो वीसीए स्टेडियम की जो विकेट है ना, ये स्पिन विकेट है और इस पर यहाँ पर मुझे पता था और मैंने प्रीव्यू में बात की थी कि भाई यहाँ पर आपको स्पिनर्स डोमिनेट करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं वहीं पर आपको रविंद्र जडेजा ने जो है ना वो 3 विकेट्स लेकर दिए। बाय द वे मैं इंग्लैंड की बात करता चलूं तो इंग्लैंड के लिए ये सीरीज इंडिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लैंड ने आगे सब कॉन्टिनेंट में ही अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं। स्पिन वो इंडिया को नहीं दे सकते थे क्योंकि स्पिन इंडिया बहुत अच्छी खेलता है। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में हमें जोफ्रा आर्चर की तरफ से कुछ थोड़ी बहुत दिखाई दी डोमिनेशन, लेकिन एट द एंड उनसे भी शुभमन गिल नहीं संभाले गए, अक्षर पटेल नहीं संभाले गए, शरियास अय्यर नहीं संभाले गए। इंग्लैंड के जो प्लेयर है ना जैकब बैथल, इनकी जिस तरह हाइप बनी हुई थी कि भाई इन्होंने T20 डेब्यू में 50 किया है, टेस्ट में 50 किया है, ओडीआई डेब्यू में 50 किया, उन्होंने आज प्रूव किया है। हालांकि मैं ये सोच रहा था कहीं ना कहीं वो भी हमें इन जो सब कॉन्टिनेंट की जो कंडीशंस हैं थोड़ा सा उनको मुश्किल होगी, लेकिन बहुत
आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उन्होंने आज इंग्लैंड की तरफ से, एंड वो भी बताया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में वो बॉलर्स को काफी टफ टाइम देंगे। दैट वाज फ्रॉम द फर्स्ट ओडीआई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एंड होप सेकंड वनडे में हमें इंग्लैंड की तरफ से भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, क्योंकि हम इस सीरीज को एंड तक देखना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।